पहले तो मैं साधुवाद देना चाहता हूं जज साहब को, अनूप कुमार जी को, जिन्होंने वही बात कही जो मैं पिछले कई वर्षों से कह रहा हूं कि हमारे जो विकास की अवधारणा है उस पर हमें विचार करना होगा, उस पर चिंतन करना होगा, मनन करना होगा, मंथन करना होगा। हमारी राजनीति भी, जैसा आप अभी भी देख रहे थे, बहुत ज़्यादा आक्षेपात्मक हो गई है, प्रतिक्रियात्मक हो गई है। एक समन्वय की राजनीति करनी पड़ेगी। अच्छा, ये आक्षेपात्मक जब राजनीति हो जाती है तो यही होता है, छींटाकशी होती है। आंकड़े को ना हमेशा फज करा जाता है, चाहे कोविड के आंकड़े हो, उसमें भी हमने देखा था कि जिस आप किसी की प्रतिरक्षा अगर प्रभावित होगी और अगर उसे डायबिटीज है या उसे हृदय की संबंधित रोग है तो हृदय संबंधित रोग से मरेगा। ऐसा ही तब होता है जब लू चलती है। अगर आपको हृदय संबंधित रोग है या आपका जो फेफड़े का प्रतिरक्षा है वो कमजोर है तो वहीं पर खुटाराघात होगा। तो उसी में खेल जाते हैं और यहीं तक ये खेल सीमित नहीं रहता। और मैं किसी एक सरकार पे आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, ये राजनीति को बदलना पड़ेगा, विकास की अवधारणा को बदलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारा विकास ही ऐसा है। आज हम ये दावा करते हैं कि विश्व में सबसे ज्यादा वन हमारे यहां है और हम क्या करते हैं, हम प्लांटेशन को भी उसमें सम्मिलित कर लेते हैं। यानी हम उस इकोसिस्टम को हटा देते हैं जो वन कहलाता है। हम उसको दिखाने के लिए कि हमारे आंकड़े अच्छे रहें, हम प्लांटेशन को शामिल कर लेते हैं। यह बहुत बड़ा करप्शन है। दोबारा मैं जज साहब की बात पे आना पड़ूंगा। ये छींटाकशी छोड़िए, ये एक समग्र विकास की अवधारणा हमें लानी पड़ेगी, जिसमें हमें देखना पड़ेगा कि कहीं जिस अवधारणा को हम प्रेषित कर रहे हैं, पुष्पित कर रहे हैं और पल्लवित कर रहे हैं, कहीं वही तो कारण नहीं है। आप काली सड़कें बनाएंगे, आप एक ऐसा ही विकास दिखाएंगे जिसमें कंक्रीट के बड़े बड़े जंगल हैं, आप एक ऐसा, और इसमें सिर्फ राजनीति नहीं है, समाज को लाना पड़ेगा। आज दिल्ली में देखिए 52.7 डिग्री विश्व रिकॉर्ड से हम थोड़ा सा चूक गए, उतना तापमान पहुंच गया था। लेकिन क्या सामाजिक चेतना में आया? क्या किसी भी बड़े राजनीतिक दल के मुख्य एजेंडा में आपने पर्यावरण को देखा या देखा कि किस प्रकार इन त्रासदियों से बचा जाएगा? अभी इलेक्शंस हुए और कहीं भी मैं मतलब जिस कुछ लोगों ने करा उनको साधुवाद, उनको मैं हार्दिक हृदय से धन्यवाद देता हूं। लेकिन यह देश जो सनातन संस्कृति पे चलता है और प्राकृतिक मूल्यों का संवाहक है, उस देश में ही अगर हम अपने पॉलिटिकल एजेंडा में, हमें तो इस समय विश्वगुरु का रोल प्ले करना चाहिए। हमें पूरे विश्वगुरु को पूरे विश्व को बताना चाहिए कि किस प्रकार सात्विक रोल मॉडल भी हो सकता है और डेवलपमेंट, जो पूरा विश्व उल्टा कर रहा है, हम उससे जोर से उल्टा करने को ही विकास मान रहे हैं। तो आप देखिए ना, जिस प्रकार काली सड़कें बनती रहेंगी, जिस प्रकार कंक्रीट के जंगल बनते रहेंगे, एसी की संख्या में वृद्धि होती रहेगी, वृक्षों का कटाव होता रहेगा, तो क्या हम इस चीज से बच सकते हैं? और यही नहीं, प्रतीक जी ने थोड़ा सा गलत बोल दिया, एल नीनियो अब जा रहा है, ला नीनिया जो इफेक्ट होता है उसकी वजह से अब तापमानों में भी वृद्धि होगी और वर्षा बहुत ही आपदा की तरह आएगी। क्यों? क्योंकि क्यूमुलोनिम्बस बादलों, मेघों का निर्माण होगा। वो क्या करेंगे, जहां पर तापमान अधिक है वहां पर वर्षावृत्ति नहीं होगी और जहां पर कम होगा वहां पर एक साथ बादल फटने की घटनाएं होंगी। तो मैं पहले ही चेतावनी देना चाहता हूं कि पहाड़ी राज्यों में और ऐसे जो भी जगह हैं जहां उस समय तापमान कम होगा, वहां पर अत्यधिक त्रासदी और आपदा इस वर्ष आने वाली है। और जो अब पिछले कुछ वर्षों से देखी भी गई, आप पहाड़ों की बात करें, हिमालय बड़ा हर साल टारगेट हुआ है। बिल्कुल, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, केरल, क्या वेस्टर्न घाट्स बचे? कुछ नहीं बच पाएगा जब तक कि हम ये नहीं सोचेंगे कि ये जो हमारा तरीका है, क्या वो प्रकृति के मूल्यों को केंद्र में लेकर चल रहा है। और समाज से भी मेरा सीधा आग्रह है, आप अपने बच्चों के बारे में सिर्फ ये मत सोचिए कि कैसे उनके लिए पैसे छोड़ के जाएंगे। आप ये भी इस बात पर चिंतन करिए कि अगर सांस लेने के लिए हवा नहीं रहेगी, अगर हर मौसम जो है वो एक आपदा रहेगा, तो आपके बच्चे सरवाइव कैसे करेंगे? इकोसिस्टम बेसिकली आप सिर्फ ये मत सोचिए कि घर का जो ईशान कोण है वहां पे जूते चप्पल और कूड़ा नहीं रखना है। भारत का जो ईशान कोण है, जो उसका प्राकृतिक केंद्र है, हिमालय है, वहां पे आप कूड़ा फेंक के आते हैं और फिर सोचते हैं कि घर के ईशान कोण को साफ रख के आप सुखी और संपदा के जीवन जी लेंगे। ये नहीं हो पाएगा। नहीं, और